सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। तो जहां पर ये तपस्या पर जीव भुनने जा रहे थे, परमात्मा वहां आकर खड़े हुए अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना के। उधर से काल ने पहले तो उन बच्चों को समझाया जो वहां दुखी हो रहे थे। वो पूछ रहे कि हे परमात्मा, परमात्मा के वहां पहुंचते ही कबीर भगवान के उनकी सबकी जलन बंद होगी। वो भट्ठी न्योकी नो जल रही है तो ये तो न्योकी नो गर्म ऐसे ही, और उनका कोई आंच नहीं। जैसे प्रहलाद भगत के आंच नहीं लगी, भगवान की कृपा से एक बिल्ली के बच्चे, एक कुम्हार ने आवा लगाया था। आवा लगाते थे मटके पकाने के लिए। कच्चे मटके में बिल्ली की आदत होती है कहीं से बच्चे उठाए कहीं रख दिए। उसने रातों रात एक मटके में बच्चे रख दिए। कुम्हार ने वक्त से आकर वो घड़ा नीचे दाब दिया, पहुंच गया जहां भी ठाठा धर दिया फटाफट जल्दी में, और अगले दिन उस दिन आग लगा दी उसमें। फिर वो बिल्ली आई घूम फिर के आहार करके, तो उसके चारों तरफ रोए, हाहाकार मचा रखा, बच्चे म्याऊ म्याऊ करे। तो कुम्हारी बड़ी दयालु थी, भक्त सी भगवान की पूर्व जन्म की। वो संस्कार देखो कैसे बिगड़ते हैं और कैसे बनते हैं। तो उस कुम्हारी को पता लग गया कि ये तो बिल्ली के बच्चे इसकी मटके में रह गए और अब हमारे वश से बाहर की बात हो गई। और अब माँ को पता होता है बच्चों का कितना दुख है। वो भी माँ थी और बिल्ली भी माँ थी। तो कुम्हारी ने मालिक से अर्ज लगाई, हे परमात्मा, हम पर पाप बनेगा, गलती बन गई, हे दाता इसके बच्चे बचे। उधर से वो बिल्ली भी पुकार रही थी। तो मालिक ने क्या किया, देखो पूर्व जन्म के दास जो आपको कह रहा है ये काल कैसे बर्बाद कराता रहा, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देता है कि हम अपनी पूंजी को नाश करते ही रहे। अब देखो आपने पुणात्मा, ये तत्व ज्ञान है। ये रामकृष्ण की स्टोरी तक कोई सुना देगा, खड़ा होगा, कितने सुन लियो तुम, 5-4 संस्कृत श्लोक बोल देगा, तुमने राजी कर देगा, दक्षिणा लेगा, ये होता ही रहा अभी तक। ये तत्व ज्ञान है जिसका सब तरह का निष्कर्ष निकलेगा। अब प्रश्न चल रहा है कि तुम्हारी चोरी हो रही है, तुम यहाँ पूंजी कभी इकट्ठी करते हो, फिर चोर कैसे कैसे तुम्हें लूटते हैं ठग। अब जैसे एक टटीरी थी, महाभारत में प्रकरण आता है, ये सच कथाएं हैं। आज तो वैज्ञानिक पाक गए, इनमें ना समझ माती ना हो, बाकी सच्चाई मिटा नहीं करती किसी के ना मानने से। महाभारत में एक कहानी आती है कि एक टटीरी पक्षी है, टटीरी, उसने कुरुक्षेत्र के मैदान में अंडे उत्पन्न कर दिए। जमीन पर पैदा करती है वह अंडे, और उधर से क्या हो गया, महाभारत के युद्ध का समय वहीं उसी दौरान खड़ा हो गया। चारों तरफ से दोनों तरफ सेना खड़ी होगी, आन लगी। तब उसने देखा है तो कमाल हो गया, तेरे बच्चे मारे जाएंगे, घोड़ों के, हाथियों के पैरों के नीचे, रथों के नीचे आके कट जाएंगे। तो उसने भगवान से अर्ज लगाई, हे परमात्मा मेरे बच्चों की रक्षा करना। अब देखो दास जो आपको बार बार बताता है, तो उसी समय परमात्मा ने उसकी अर्ज सुनी। ऊपर से इंद्र के हाथी का एक घंटाड़ा टूटा, 88,000 मन का था। 88,000 मन, एक मन 40 किलो का होता है। 88,000 को गुणा करके देख लियो कितने क्विंटल बनेंगे 40 से। तो वो आके गिर गया, इतना भारा। अब उस महाभारत के युद्ध में किसने फुर्सती, किसने देखा, महाभारत हो गया, 18 करोड़ आदमी कट के मर गए।
और वो अंडा के आंच भी ना लगी, वो नो के नो बच्चे बन गए, वो नो के नो अंडे सुरक्षित पाए। फिर बाद में देखा भाई यूं क्या है ना होता है, वो सब ने लाग लू को गेरा टेढ़ा, तो बच्चे पाए नो के नो और टटीरी वहां आके बैठ गई। तो कहने का भाव ये अपने आत्मा, टटीरी ना तो राम की पूजा करती थी, ना श्री कृष्ण न जाने थी, ना कोई विष्णु उस समय जानती थी, किसी को नहीं जानती थी। इसी तरह ना बिल्ली जानती थी किसने पुकारूं आत्मा रोए थी, उस समय परमात्मा आत्मा परमात्मा को याद करती है, चाहे पशु की है चाहे पक्षी की। और उनकी सुनाई कैसे होती है, अगर उनके पूर्व जन्म के कोई पुण्य उनके साथ थे तो वहां बचाव होता है। जैसे दास पहले श्री राम श्री कृष्ण जी का विष्णु जी का पुजारी था, हनुमान जी का पुजारी था, और घर में जो भी सुख हो रहे थे, सुख हम पहला सुख मानते थे, संता ब्याह हो गया, विवाह के बाद बेटा बेटी हो गए, क्या बात हुई, और सोचते थे हमारे भगवान ने दे दिया, श्री राम ने दे दिया, कृष्ण ने, जो सा भी सामना आ जाता उससे का शुक्रिया कर देते थे, ध्यान में आते ही हाँ हनुमान जी ने दया कर दी, बाबा श्याम जी ने दया कर दी। अब दया अब पता चला, सूक्ष्म ज्ञान की रोशनी से पता चला कि ये तो हमारा पूर्व जन्म का संस्कार ही हमें मिल रहा था। जैसे पास हो गए बच्चे, इसी में सुखी मना खुशी मनाते हैं, बच्चे को तो वही बड़ी भारी बात होती है और बड़ा हर्ष का काम होता है कि पास हो गया, हो फिर नौकरी मिल गई, कहना है क्या, अच्छी सर्विस मिल गई। तो ये सब हम अपने इन भगवानों को देते थे जिनकी हम पूजा करते थे, श्रेय उनको देते थे, क्रेडिट। अब पता चला ये तो कुछ कर ही नहीं सकते थे, वो तो कबीर परमात्मा ही पिछले जन्म के संस्कारों से ही आपकी मदद करता आ रहा था, चाहे कोई पशु है चाहे कोई पक्षी। तो इस प्रकार हमने इस ज्ञान को समझना है।